바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 मैं खाना बनाऊं या सोटाऊं बताओ। 순간에 falling down दीपू 감추려 애썼던 दीपू 마음 들킬까 आ मेरे 봐 पास आ बेटा। 도망가 버렸지 깊은 밤 ये 잠든 आजा। 널내 안에 जिद्दिया ओ दिया। 언제까지나 आजा। 있어 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금 तो नहीं, पिटाई कर दूंगी मैं। उठो, मैं दीपू उठ के पिटाई कर दूंगी, उसको बता रही हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और फिलहाल के लिए कर रही हूँ तैयारी दीपू के स्कूल के लंच के लिए और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरा तो ये सब नहीं खाना है होता है, आपको पता है, बट बना रही हूँ पास्ता। मैडम ने बहुत जिद करी थी मेरे से कि मुझे पास्ता लेके जाना है, तो उसके लिए पास्ता बन रहा है। बॉईल करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर प्याज और टमाटर काट के रख लिया है। लिटिल बिट हम मक्खन में बनाएंगे थोड़ा सा, उसके लिए तो वही बना रही हूँ। ये सब चल रहा है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में दिव्या का लंच पैक करने के टाइम पे। हे गाइस, तो आज बिल्कुल कट टू कट टाइम है गाइस, प्रॉपर ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है, बट आपको बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये रही कच्चे केले की सब्जी, तो यहाँ पर धो के ये रखे हुए हैं। सारे डिश मैंने अभी वॉश कर दिए हैं, बिल्कुल सिंक खाली है मेरी अभी। और ये दिखाओ, यहाँ पर मेरा कच्चे केलों का मसाला रेडी हो रहा है। ये रहा। यहाँ मम्मी के लिए चाय चढ़ाई है और साथ में अपने हमारे लंच के लिए हम सेक रहे हैं रोटी। तो क्योंकि सुबह लेट हो गया है, 6:30 बजे उठे, सुबह लेट हो गया है, 6:30 बजे उठे हैं, तो बिल्कुल कट टू कट टाइम है। और ब्लॉगिंग करने के लिए आधा घंटा पहले एक्चुअली मुझे कैमरा वगैरह सेटअप करना पड़ता है, जगह जगह लेके घूमना पड़ता है, इसीलिए प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है मेरी। और बस काम सारा वही है घर का, टाइम नहीं है, बस कट टू कट टाइम है मेरे पास। आज ये काम चल रहा है, तो अभी बस रोटी बन रही है, लंच पैक करूंगी और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह जो इतनी जल्दबाजी थी वो इसी चीज़ के लिए थी कि मुझे डायरेक्टली ऑफिस नहीं जाना, मुझे जाना है अपनी डाइटिशियन के पास आज, तो उनके पास विजिट करना था, इसीलिए सुबह मैंने ज़्यादा व्लॉग कुछ बनाया नहीं। चलो चलते हैं, लेट्स सी क्या कहते हैं वो मेरे पीछे कौन है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어। सो गाइस, मेरा काम हो गया, यहाँ से सारा निपट गया है। अब चलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। और मैं आपसे मिलती हूँ ऑफिस पहुँच के और फिर बताती हूँ कि आज मेरी डाइटिशियन ने मुझे क्या दिया है, एक हफ्ते में क्या चेंज बोला है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो पहले चलते हैं ऑफिस और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आ गई हूँ ऑफिस, कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं आज ओट्स लेकर आई थी, तो ओट्स ले रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। वेट देखा आपने मेरा, तो मेरा वेट है 116.1। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाली थी आपके आगे, पर चल बता देती हूँ, कोई बात नहीं। तो 116.1 है इस टाइम, मतलब कि 3 दिन में गया 400 ग्राम कुछ। और संडे था 116.5, जो लास्ट संडे व्लॉग देखा था उसमें आपने देखा होगा, उसमें था।
संडे ब्लॉग को मैंने शायद मंडे पोस्ट किया था, तो वो उसमें शायद आपको मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हो वो वाला ब्लॉग। सो गाइज, अभी मेरी डाइटिशियन, उनका जो हर बार जो उनका एक ही कहना होता है कि प्रिया आपका वेट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जितने वेट पर मैं हूँ उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, जितने वेट पर मैं हूँ उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्विकली वेट गिरना चाहिए जिस तरह से उन्होंने डाइट दी थी। पर मेरा वेट जो है ना बहुत ज़िद्दी फैट है, बहुत ज़िद्दी वाला फैट है। मतलब 10 किलो जो मैंने लूज़ किया, बाकी 2 किलो जो उन्होंने मेरा लूज़ किया पिछले 1 महीने में, मतलब टोटल 10-12 किलो मैंने लूज़ किया। अभी क्या है, जितना वाटर कंटेंट था, दवाई का वेट था, जो सब कुछ था वो तो चला गया। अब जो वेट है, इतना वेट मुझे अच्छे से याद है जब मेरी दिब्बू हो गई थी, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, तब था। ये वेट तब से चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला वेट ना बहुत ज़िद्दी फैट है, कट के राजी नहीं हो रहा, टूट के राजी नहीं हो रहा। उन्होंने बहुत कोशिश करी है, मैंने अपना 100% दी, मैंने अपना 100%, अगर मैं 100% ना भी बोलूँ, क्योंकि 100% डाइटिंग कोई नहीं कर पाता, बिकॉज मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत शेड्यूल मेरा टाइट रहता है, बट 98% तो दिया है मैंने, दिया है, बट उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और तो उन्होंने अभी क्या किया है, अभी उन्होंने मेरे को दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखा है। प्रॉपर तो आपको मेरे डेली ब्लॉग्स में पता ही चल जाएगा कि क्या है, पर जो मेरी फास्टिंग का जो पीरियड है वो 14 आवर्स का है, 14 आवर्स का है ऑलमोस्ट। 14 घंटे फास्ट पर रहूँगी मैं, और 10 to 7 के बीच में ही मेरी को मील्स लेनी है, जिसमें से 2 मील्स मेरी हैवी है और एक मील मेरी बिल्कुल लाइट मील है, वो भी लिक्विड मील है ऑब्वियसली। तो 10 to 7 में 2 मील्स, जो शुरू की 2 मील्स होंगी वो हैवी होगी, और लास्ट वाली मील जो होगी वो एक लिक्विड मील है मेरी, तो कुछ नहीं करना है उसमें, कुछ डिनर नहीं करना है। बेस्ट पार्ट मेरी मेरी जो मेरे लिए जो सुविधा हुई है इंटरमीडिएट फास्टिंग में, अभी उनका कहना है कि जो जो एक ब्रेक है मिल जाएगा बॉडी को, क्यों आपका लगातार वेट नहीं गिर रहा है, तो देखते हैं आपकी बॉडी को एक स्ट्रिक्टनेस पे रखते हैं, एक टाइमिंग देते हैं, और करेक्ट टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग मैं एक फॉलो नहीं करती हूँ, मैं एक बार बता दूँ आपको डाइटिशियन की, बिकॉज मेरा टाइट टाइट शेड्यूल होने की वजह से मैं टाइमिंग को फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम खाने पे नहीं रोक रहे हैं, हम आपको टाइटली टाइमिंग दे रहे हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम पर ही खाना खाना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना, इवन पानी भी नहीं पीना है। बहुत प्यास लगेगी तो पीना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। मतलब 10 to 7 के बीच में मुझे 3 से 4 लीटर का पानी खत्म करना है। उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो उसका पेट अपना पानी से भरो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। लेकिन जो फर्स्ट 2 मील्स हैं उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, डू एंड डोंट्स वाली चीज़ें तो नहीं लेनी, मतलब डोंट्स वाली चीज़ें तो मुझे नहीं खानी है। जो उन्होंने दी है उनकी डोंट्स की जो लिस्ट है, टूज खाने हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ सिलेक्टिव ब्रेकफास्ट मुझे दिए हैं, उसी में से वो ब्रेकफास्ट करना है। लंच, लंच शुड बी माइन माइन माइन, मतलब कि मेरा अपना, जो भी कुछ मैं सबके लिए बनाऊंगी वो सब खा सकती हूँ। इट वुड बी राजमा चावल, इट वुड बी छोले चावल, बट और सबवे, और वट एवर आई लाइक टू हैव। लंच मैं फ्री हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। डिनर में लिक्विड है, सूप है बेसिकली डिनर में मेरे, और मानसून चल रहा है तो अच्छी बात है, एक सूप अच्छा इनटेक हो जाएगा। एंड द टाइमिंग लास्ट ऑफ द मील इज 7 o'clock। पता नहीं कैसे होगा, बिकॉज मेरी छुट्टी 6-6:30 बजे करीब हो जाती है, और मुझे घर पहुंचने में ही 7 बज जाते हैं, तो अब बना कर पीने में 7 कैसे, मुझे कैसे मैनेज करना है मुझे नहीं पता, लेकिन करना तो पड़ेगा। और लास्ट मील 7 बजे की लेनी है बस। सी क्या फ़र्क आता है इस चीज़ से वेट पर। वेट बहुत ज़िद्दी है मेरा, नहीं टूट रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है तोड़ने में वेट को। लेकिन होपफुली, होप सो कि इस वाली जो मेरे को अब ये जो डाइट मिली है 1 वीक की, इसमें मेरे को मेरा वेट लॉस हो जाए, एंड सी क्या होता है। और एक बात बोलूँ गाइज, खुद से खुद की जंग ना बड़ी मुश्किल होती है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इंसान दूसरों से तो लड़ लेता है, अपने आप से जो लड़ता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम जो जंग चल रही है ना, मेरी अपने आप से चल रही है, किसी से कोई लड़ाई शिकवे गिले नहीं है इस टाइम। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, मेरी जो खुद की लड़ाई है ना मेरी खुद से चल रही है बस। ठीक क्या होता है। तो बस यही था जो हुआ, जो मैंने आपको बताया। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट दिस वीक, एंड क्या होता है। संडे अगेन आपको एक बार वेट बताऊंगी, क्योंकि मैं संडे टू संडे बताती हूँ।
और बीच में तो मैंने आज बता दिया आपको, वैसे मैं बताती नहीं हूँ किसी को। लेट्स सी, संडे देखते हैं क्या वेट रहेगा, और पूरे दिन आप मेरे साथ बने रहो, ये व्लॉग कल आ जाएगा आपके पास। सो गाइज, मेरे ऑफिस का ऑफ हो गया है, शाम की 6, 6:15 हो रहे हैं, मुझे 6:15 लग गए थे ऑटो मिलने में, और अब फटाफट मुझे घर पहुंचना है और बनाना है अपने दिन का सबसे लास्ट मील, इंटरमिटेंट फास्टिंग का लास्ट मील, लाइक मेरा सूप बनना है। तो चलिए घर पहुंचते हैं, फटाफट बनाते हैं अपना सूप। 바람이 तो गाइस, 불어온 그 लास्ट मील ऑफ द 밤에 डे। 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 पता चलिए क्या falling down होगा। सूप। सो ये सूप ही है मेरे लास्ट डे मील ऑफ द डे। तो जिस तरीके का पैटर्न खाना उन्होंने मुझे बताया है वो यही है। अब मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुझे ब्रांड के आटे की रोटी खानी है या यही सब्जी खानी है। हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो नहीं खाने, लेकिन अदरवाइज सब कुछ खा सकती हूँ। इवन कोई भी मील ले सकती हूँ मैं आफ्टरनून में। ब्रेकफास्ट उन्होंने मुझे लिख के दिया है, उन्हीं में से कुछ ऑप्शंस हैं जो लेने हैं, लेकिन जो दोपहर का खाना है वो आराम से मैं कुछ भी खा सकती हूँ, जो सबके लिए बन रहा है वो खा सकती हूँ। तो एक टेंशन तो मेरी ऑब्वियसली ख़त्म हो गई कि अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपने लिए अब क्या बनाऊँ। और सारा दिन बीच बीच में आपको पानी पीना है, थोड़े बहुत जगह टाइम पे आपको फ्रूट्स खाने हैं, एंड आफ्टर 7 o'clock आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि 7 बजे आपका ये मील है। कोशिश करूँगी कि इस तरह को मैनेज कर पाऊँ, और मैं इस व्लॉग को जो पोस्ट करूँगी वो इसी नाम से करूँगी, क्योंकि मेरा 1 वीक का डाइट आया है, इंटरमीडियंट फास्टिंग पे हूँ मैं। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग वेट लॉस जर्नी, इंटरमीडियंट फास्टिंग डे 1। तो मैं आज के दिन को कंसिडर करूँगी डे 1, क्योंकि एज इट इज़ उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसे फॉलो कर लिया है। तो डे 1 हो गया आज का, और बस। एंड आई होप, गिव मी बेस्ट विशेस, बेस्ट लक, कि मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ पाऊँ, आगे कोशिश कर पाऊँ, आगे तक ये जर्नी, ये जो मुकाम है ये पार कर लूँ। आज पता है मैंने फेसबुक पे एक कोट पढ़ा था। कोट था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और बेस्ट पल चाहते हो ना, पाना चाहते हो, तो आपको अपने लाइफ के सबसे बुरे पलों से गुजरना पड़ता है। एंड आई थिंक एज अ फूडी, मैं बहुत फूडी रही हूँ अपनी लाइफ में। बहुत खाना पीना या अच्छा खाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे इमोशंस जुड़े होते हैं फूड से, अब तक तो जुड़े ही थे, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देख ली कि लगता है कि लाइफ में अब अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड बस कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसलिए डाइट करनी पड़ रही है। बट डाइट से जो एक इमोशंस होते हैं ना, हर किसी के साथ डाइट के साथ जो इमोशंस होते हैं, खुशी होती है तो अच्छा खाना बनाओ, रोते हो तो कुछ, कभी कुछ, किसी को कोई मायूस हो उसको चॉकलेट दे दो तो कितना अच्छा लगता है। सो ऑब्वियसली फूड के साथ आपका एक इमोशंस होते हैं, और वो इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बट ठीक है, लेट्स सी मैं कितना सक्सेसफुल होती हूँ, और अपने आप को कोशिश कर रही हूँ सक्सेसफुल बनाने की, करने की, और इस जर्नी को पार करने की। और किसी भी हाल में मुझे इस साल 100 से नीचे आना है, 100 के नीचे आना ही है, एनी हाउ। और अभी ये साल ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 5 महीने हार्डली रह गए हैं। तो यस, and I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Please guys, like, share and subscribe. बहुत हिम्मत करके जब 10 किलो कम किया था, तब सोचा था, जब वेट लॉस जर्नी पर चली थी, तब ये सोच के नहीं आ रही थी व्लॉग में कि नहीं अब अभी नहीं आते, जब एकदम से पतली हो जाऊंगी ना तब आऊँगी व्लॉग बनाऊंगी। जब 10 किलो कम किया, हेल्थ वाइज ठीक फील करने लगी, बीमारी कम होने लगी, तब सोचा चलो यूट्यूब व्लॉग बनाते हैं, जो जर्नी मैंने की वो दिखाते हैं, और इसके आगे की जर्नी मैं आप लोगों को साथ पूरा करूं, इसीलिए मैंने यूट्यूब फिर ब्लॉग बनाना शुरू भी कर दिया। शायद ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। अब देखो क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहे, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे बस, प्लीज़। सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर सेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।